नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भृगुवंशी ब्राह्मणों की एक शाखा शुक्राचार्य कुल के ब्राह्मणों के बारे में। हम जानेंगे कि इस ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति कैसे हुई। वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मा जी ने कई ऋषि पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक है महर्षि भृगु। भृगु महाराज को कहा जाता है कि वह त्रिकालदर्शी थे, साथ ही वे ज्योतिष विद्या के बड़े ज्ञाता भी थे। शास्त्रों पुराणों आदि में भृगु ऋषि से जुड़ी हुई कई कथाएं भी मिलती है। ज्योतिष विद्या की सुप्रसिद्ध पुस्तक भृगु संहिता भी इन्हीं की रचना है, जिसका उपयोग कर कई ब्राह्मण वर्ग आज भी अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हीं महर्षि भृगु के कई पुत्र हुए। उन्हीं में से एक है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कवि अथवा भार्गव और उष्णा। शुक्राचार्य से भी जुड़ी हुई धर्म ग्रंथों और पुराणों में कई कथाएं मिलती है। शुक्राचार्य के भी कई पुत्र हुए। उन्हीं में से एक है षंडाचार्य। उसके बाद षंडाचार्य के भी पुत्र हुए, जिनका नाम था शंकराचार्य। फिर शंकराचार्य के पुत्र हुए ऋषि शांडिल्य। ऋषि शांडिल्य के विषय में बताया जाता है कि यह धर्मशास्त्रों के विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने कई रचनाएं भी की थी। इसके बाद ऋषि शांडिल्य के एक पुत्र हुए, जिनका नाम था डामराचार्य, जिन्हें डंक आदि नामों से भी जाना जाता था। बताया जाता है कि ये भी ज्योतिष विद्या के महान ऋषि थे और इन्हें भी धर्मशास्त्रों का ज्ञाता बताया जाता है। डामराचार्य जी के 5 पुत्र हुए, डिडिम्ब, दुर्तिष्य, सुषेण और शल्य। डामराचार्य जी के सभी पुत्रों को शास्त्रों का ज्ञाता बताया जाता है। इन्हीं में से एक है सुषेण वैद्य। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में होते हैं, तब इन्हीं सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी का उपयोग करके लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ा था। डामराचार्य के पश्चात ये ब्राह्मण वंश डक्कवंशी ब्राह्मणों के नाम से अथवा डक्का ब्राह्मण कहलाने लगे। यह वंश आगे बढ़ा डिडिम्ब ऋषि से। इनके पुत्र हुए पूर्ण्य। इसके बाद पूर्ण्य ऋषि के पुत्र हुए ऋषि चंद्रमणि। ऋषि चंद्रमणि के पुत्र हुए ऋषि नागबल। ऋषि नागबल के पुत्र हुए ऋषि नाभाचार्य। ऋषि नाभाचार्य जी के पुत्र हुए दर्भाचार्य। दर्भाचार्य के पुत्र हुए सरभंग मुनि। सरभंग मुनि के पुत्र हुए वर्धमान। ऋषि वर्धमान के पुत्र हुए ऋषि वसुमान। ऋषि वसुमान के पुत्र हुए ऋषि विरज। विरज मुनि के पुत्र हुए नंदशेखर ऋषि। ऋषि नंदशेखर के पुत्र हुए ऋषि मुक्तामणि। ऋषि मुक्तामणि के पुत्र हुए चिंतामणि। ऋषि चिंतामणि के पुत्र हुए भगमुनि। भगमुनि के पुत्र हुए मधुछंद ऋषि। मधुछंद ऋषि के पुत्र हुए कंठाचार्य। कंठाचार्य के पुत्र हुए नीलकंठ ऋषि। नीलकंठ ऋषि के पुत्र हुए वत्स्य मुनि। वत्स्य मुनि के पुत्र हुए महामुनि मंडुक्य। महामुनि मंडुक्य के पुत्र हुए छांडुल्य ऋषि। अब इसके बाद ऋषि गोत्र शुरू हो जाते हैं, यानी जिन ऋषियों के नाम से गोत्र चले उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।